आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। जब वो मुंतखब हो रहे थे, उनकी तकरीर के दौरान का जो वाकया था, जो असम्बली की सूरत हाल थी, वो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर लाइव चल रही थी और वो देखने के काबिल थी। हर तरफ यही नारे लग रहे थे कि मरियम के पापा चोर हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान की आवाजें आ रही थी। जब आप किसी का मैंडेट चोरी करके, जब आप अवाम का मैंडेट चोरी करके वजीर आजम बनेंगे, जब आप हुकूमत बनाएंगे, तो फिर जलालत तो आपका मुकद्दर होगी ही। चाहे आप कौमी असम्बली के अंदर हो, आप सड़कों पर हो, या फिर आप अवाम में जाए, हर जगह आपको जलालत मिलेगी, क्योंकि आपने मैंडेट चोरी किया है। अवाम जिनको हुकूमत देना चाहती थी, अवाम जिसको अपना लीडर मानती थी, अवाम जिनको वजीर आजम बनाना चाहती थी, अवाम जिनको सदर बनाना चाहती थी, उनको तो आपने पसे पुश्त डालने की हर कोशिश की, और आपको उन इदारों ने भी सपोर्ट किया जो सब इमरान खान के मुखालिफ थे। मगर आज आपने देखा कि असम्बली में जो सूरत हाल थी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब तकरीर करनी होती है, तो उसके दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नाराबाजी थी। हालांकि जब वजीर आजम मुंतखब हुए शहबाज शरीफ, तब भी नारेबाजी दोनों अतराफ से जो हो रही थी, वो भी देखने के काबिल थी। जिस तरह की हालात थे, हर टाइम यही लग रहा था कि अब लड़ाई होने वाली है, अब असम्बली के अंदर लड़ाई होने वाली है। तो कितने दिन तक ये असम्बली ऐसे ही चलेगी? क्या ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या फिर स्मूथ रन करती रहेगी, या फिर इसको मुश्किलात का सामना रहेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर एक और बात जो आज असम्बली में शहबाज शरीफ के मुंह से सच निकल ही गया। शहबाज शरीफ जब अपनी तकरीर कर रहे थे, तो उनका कहना यह था कि मैं अपने पार्टी लीडरान और अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बत से मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, या फिर मुंतखब किया है। तो आप ये देख लें कि उसके मुंह से खुद ये चीजें निकल रही हैं कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूं, मैं वजीर आजम नहीं हूं। ये बात भी सच है। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए, तो इमरान खान जो जेल के अंदर है, उसके पार्टी के कितने लोग जीते हैं? अगर फॉर्म 47 देखा जाए, तो फिर आप वजीर आजम हैं। मगर फॉर्म 45 के मुताबिक आप अभी भी लीडर ऑफ द ओपोजिशन ही है। अब देखते हैं कि कब तक ये असम्बली इसी तरह चलती है। रोजाना की नारेबाजी जिस तरह हो रही है पिछले 2 दिन से, तो वो देखने के काबिल है। और हमेशा यही रहता है कि कब लड़ाई हो जाए, कब लड़ाई हो जाए। इसके बाद जोन सी आपको दूसरी बड़ी खबर देनी है, वो ये कि आज मौलाना फजल रहमान ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि वो इस धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध की और बलूचिस्तान की जो हुकूमतें हैं, वो जानबूझ के किसी और को दी गई हैं, जीता कोई और है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मौलाना साहब से वादे किए गए थे, जब वो पीडीएम के सरबराह थे कि आपको सदर बनाया जाएगा, जब उनसे वो वादा वफा, यानी कि जो लोग थे पीडीएम के, उनसे वादा वफा ना हुआ, तो अब मौलाना उनके खिलाफ आ गए हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर निकलने वाले हैं। तो देखते हैं। इमरान खान ने भी यही कहा था कि वो तमाम सियासी पार्टीज जो एहतजाज कर रही हैं इस चीज़ के खिलाफ कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, उन सबको मिलाया जाए। जमात इस्लामी है, एएनपी है, या फिर दूसरी जमातें जो बलूचिस्तान की बीएनपी मैंगल है, तो उन सब पार्टीज को मिलाया जाए और मिल करके तहरीक चलाया जाए इस हुकूमत के खिलाफ, इस जो धांधली करने वाले इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके खिलाफ, उन तमाम अनासिर के खिलाफ जो इस धांधली में मुलव्वस थे।